सच्चिदानंद भगवान की जय। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति तस्या अहम न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। ये गीता जी के 6 अध्याय का 30वां मंत्र है। इसमें भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर सारी मानवता को ये उपदेश दे रहे हैं कि जो मुझे सर्वत्र देखता है और सबको मुझ में देखता है, मुझको सब में देखता है, सबको मुझ में देखता है, उससे मैं कभी दूर नहीं होता। उसके लिए मैं हमेशा विद्यमान हूं। हमारी मुश्किल क्या है कि हम परमात्मा की उपस्थिति की प्रतीति नहीं है, हमें जानकारी नहीं। हमारा ये परमात्मा हमारी जानकारी में हमेशा नहीं रहता, इसलिए हमें उसका लाभ नहीं होता। देखो, ये कॉमन सेंस की बात है कि जो चीज हमारे एक्सपीरियंस में नहीं है, हमारी अवेयरनेस में नहीं है, उसका हमें लाभ नहीं मिल सकता। ये चीज परमात्मा के लिए भी एप्लीकेबल है। जब हम परमात्मा को अपने से भिन्न कहीं दूर आसमान में, सातवें आसमान में बैठा हुआ मानते हैं, तो उस परमात्मा का हमें वो लाभ नहीं हो सकता जो हम चाहते हैं। हम एक छोटी सी उदाहरण लेते हैं, उससे बात स्पष्ट हो जाएगी। मान लो आप गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, अपनी कार में कहीं दूर जर्नी किसी मुकाम पे जा रहे हैं, सफर में निकले हैं और जल्दी जल्दी आपकी कोई अपॉइंटमेंट है, आप जल्दी जल्दी घर से निकल गए, कुछ खाए पिए के बगैर रास्ते में कुछ खा लेंगे। अब आपको पता नहीं था, आप ऐसे टेरेन से गुजर रहे हैं, ऐसे रोड पर जा रहे हैं जहां पे आपको कोई चाय पानी पीने का कोई मुकाम नहीं मिलता। कुछ देर के बाद आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, गर्मी के दिन है, तो ऐसे समय में आप देख रहे हैं कि कहीं कोई पानी मिल जाए या कुछ खाने के लिए मिल जाए, लेकिन कोई नहीं, कुछ नहीं मिल रहा। तो आप तो बहुत मुश्किल में पड़ गए, भूख सता रही है, भूख से ज्यादा प्यास सता रही है। भूख के बगैर, खाने पीने के बगैर तो आदमी कुछ समय रह सकता है, पानी के बगैर तो बड़ी मुश्किल होती है गर्मी में। तो अंत में आपका ड्राइवर कहता है मुझसे गाड़ी नहीं चलती, मेरा तो जान निकल रही है प्यास से। तो एक तरफ गाड़ी आप लगा लेते हैं और इस चक्कर में सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए, कहाँ से पानी मिले। इतने में आपके फोन की घंटी बजती है और दूसरी तरफ आपकी पत्नी बोल रही है कि मैं आपको बताना भूल गई, डिग्गी में जो आपका बैग रखा है उसमें मैंने कुछ खाने का सामान रख दिया है, बिस्कुट और फ्रूट्स वगैरह, और पानी की बोतल्स रख दी है। तो आप उसी वक्त फिर उसको डिग्गी को खोल कर खा पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं और थोड़ा हल्का भोजन कर लेते हैं जो भी रखा था टेबल से। तो आपकी क्षुधा निवृत्ति हो जाती है, प्यास की निवृत्ति हो जाती है। अब सोचने वाली बात यह है कि वो ईटेबल्स, खाने पीने का सामान और वो पानी, वो पहले भी था आपके पास ही था, लेकिन आपको उसका कोई लाभ नहीं था। आप प्यास के बगैर मर रहे थे, आप भूख से व्याकुल थे, सब कुछ होते हुए दोनों चीजें थी, लेकिन आपको उसका कोई लाभ नहीं था। जब आपकी जानकारी में आया कि पानी हमारे पास है और खाने पीने का सामान हमारे पास है, तब आपको उसका लाभ हुआ। ऐसे ही परमात्मा भी हमेशा अवेलेबल है। हम परमात्मा से भिन्न नहीं है, परमात्मा हमसे भिन्न नहीं है।
परमात्मा तो हमारा स्वरूप है, हमारा अपना आप है। गीता जी में भगवान ने जगह जगह बताया। पहले तो 10वें अध्याय के 20वें मंत्र में भगवान ने कहा, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूतास्य स्थितः अहम आदि च मध्यम च भूतानाम अंत एव च, कि मैं ही आपके अंदर में आत्मा रूप से स्थित हूँ। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूतास्य स्थित, सब भूत प्राणियों में मैं आत्मा रूप से स्थित हूँ। आत्मा मीन्स तुम्हारा अपना आप, तुम्हारा अपना स्वरूप जो है वो परमात्मा ही है। तो परमात्मा आपसे भिन्न कैसे हुआ? परमात्मा तो आपका स्वरूप ही है, परमात्मा आपसे दूर भी नहीं है, परमात्मा अपना आप है। तो हमें लाभ क्यों नहीं हो रहा? फिर लाभ हमें इसलिए नहीं हो रहा कि हमें ये बात की जानकारी नहीं है। अज्ञान के कारण हम परमात्मा को अपने से अलग मानते हैं, फिर उसकी खोज करते हैं। परमात्मा को खोजना नहीं है, परमात्मा में खो जाना है। यू हैव टू इंक्लूड यूर सेल्फ इन टू गॉड। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ परमात्मा ही है। गॉड इज ऑल, और ऑल इन ऑल, परमात्मा सब जगह है, सब में है। तो ऐसी हालत में लाभ उसी को ही होता है जो इस बात पे विश्वास रखता है, जिसकी जानकारी में ये है, जिसकी अवेयरनेस में है कि परमात्मा मुझसे जुदा नहीं है, उसी को ही उसका लाभ होगा। जैसे सब कुछ पास होते हुए भी, खाने पीने का सामान और होते हुए भी उसका कोई लाभ नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी जानकारी में नहीं था। हमें हमारे एक्सपीरियंस में जो चीज नहीं है वो हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करती है, ये है फंडामेंटल। तो इसलिए हमें करना क्या है, ये समझ लेना चाहिए कि परमात्मा अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा हमें प्राप्त नहीं है और हमने कहीं से उसको जाके प्राप्त करना है। परमात्मा कोई वस्तु नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है। परमात्मा हमसे कहीं अलग दूर कोई चीज नहीं है जिसको हमने हासिल करना है। परमात्मा तो आपका स्वरूप ही है। तो लेकिन उसको जानना है, परमात्मा को जानेंगे तभी उसका लाभ होगा। अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है, प्राप्त की प्रतीति है, प्राप्त की अनुभूति है। हमें ये पता चलना चाहिए, हमें प्रतीत होना चाहिए, हमारे अनुभव में आना चाहिए कि परमात्मा हमारे साथ है हर वक्त। पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ, डरने की क्या बात जब मैं बैठा। तो जब ऐसा विश्वास होता है तो फिर आपको परमात्मा का लाभ होता है। इसलिए, और पहले भगवान ने गीता जी के जो दूसरे अध्याय के 6ठे अध्याय के 30वें मंत्र में भी कहा है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चामयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सा चामे न प्रणश्यति। तो जो मुझको सब में देखता है, सबको मुझ में देखता है, उसके वो मुझसे उजल नहीं होता, मैं उससे उजल नहीं होता। तो इसलिए हमें परमात्मा का लाभ लेने के लिए परमात्मा की उपस्थिति की अनुभूति होनी चाहिए। आज बस इतना ही लेंगे, इसी चर्चा को हम फिर आगे बढ़ाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं कुलदीप भार्गव आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। और बहुत से एपिसोड हम कर चुके हैं और उनको मैंने एक पुस्तक में संकलन किया है, पुस्तक का रूप दिया है। ये पुस्तक है, आप इसको मंगवा सकते हैं 9316826010 पर फ़ोन करके। 93-168-26-010 पे फ़ोन लगाइए, फिर हम आपको ये पुस्तक भेज देंगे। तो इस पुस्तक को पढ़ने से भी आपको लाभ होगा, क्योंकि ये सारा गीता ज्ञान सिंप्लीफाइड वे में आम आदमी जो इससे समझ सके
इस तरीके से इसको लिखा गया है। तो आप ये पुस्तक मंगवा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। परमात्मा आपके जीवन में आनंद, शांति और आपको भोग और बोध दोनों चीज़ें प्राप्त हों, ताकि आप इस जीवन में भी आनंदित रहें और आफ्टर लाइफ में भी आपकी सदगति हो, आपका कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।